इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वसूली कांड पर महाराष्ट्र में हलचल। आरोप लगने के बाद पहली बार अनिल देशमुख अपने सरकारी बंगले से निकलकर सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 100 करोड़ की उगाही के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख को करप्ट बताया। कहा एसीबी पाटिल से भी गृह मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी ने 40 से 50 करोड़ वसूली की बात कही थी। परमबीर सिंह ने कहा कि बिना वरिष्ठ अफसरों की जानकारी के अनिल देशमुख छोटे अफसरों को अपने घर बुलाते थे और उन्हें वसूली का टारगेट भी देते थे। परमबीर सिंह ने अपनी अर्जी में लिखा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। परमबीर ने सीएम और डिप्टी सीएम से शिकायत की थी। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की। सबूतों के नष्ट होने की आशंका भी जताई। अर्जी में परमबीर सिंह ने उगाही का पूरा स्ट्रक्चर समझाया। कहा अनिल देशमुख बीच के 5 अफसरों को छोड़कर डायरेक्ट सचिन वजे से डील करते थे। सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन में 130 पन्ने, हर पन्ने पर पूर्व कमिश्नर ने खोले कई राज। ठाकरे को लिखी चिट्ठी भी टैग की। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने खारिज की महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग। का इस्तीफे का सवाल ही नहीं। कोरोना के कारण 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे अनिल देशमुख। 16 फरवरी से 27 फरवरी तक होम आइसोलेशन पर थे। पूर्व सीएम फडणवीस ने पवार के दावे पर उठाए सवाल। 15 फरवरी को अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जारी किया वीडियो। बीजेपी के आरोपों पर देशमुख की सफाई। कहा 15 फरवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर अस्पताल के बाहर मीडिया से बात की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म। अमित शाह को खत लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। वसूली कांड पर संसद में हंगामा। अमरावती की सांसद नवनीत राणा बोली। उद्धव ठाकरे ने कराई वजह की बहाली। नवनीत राणा ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत। शिवसेना नेता अरविंद सावंत पर धमकी देने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने मांगा महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा। उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर उठाए सवाल। राज्यसभा में महाराष्ट्र के मुद्दे पर बीजेपी सांसदों का हंगामा। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक रही स्थगित। शिवसेना ने किया अनिल देशमुख का बचाव। संजय राउत ने कहा सरकार हर जांच के लिए तैयार, इस्तीफे की नहीं है जरूरत। अनिल देशमुख पर विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे से मिली कांग्रेस। कानून व्यवस्था के कई मुद्दों को उठाया। महाराष्ट्र में सीएम ठाकरे की हाई लेवल बैठक। लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ चर्चा की। ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक का बयान। परमबीर सिंह के आरोप बेबुनियाद। देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। एनआईए की टीम ने ट्राइडेंट होटल का किया दौरा। सूत्रों के मुताबिक इसी होटल में रुकता था और मीटिंग करता था सचिन वजे। सूत्रों के मुताबिक ट्राइडेंट होटल में 16 फरवरी से 20 फरवरी तक रुका था वजे। जिलेटिन वाली साजिश इसी होटल में रची जाने की आशंका। मनसुख हिरेन के घर एनआईए की टीम ने की छानबीन। करीब 3.5 घंटे तक पड़ताल। मुंबई एटीएस की टीम मनसुख हत्याकांड की जांच के लिए अहमदाबाद भी पहुंची। गुजरात से खरीदे गए सिम कार्ड की जांच। एंटीलिया केस में पकड़े गए बुकी नरेश गौर ने दी थी निशानदेही। नरेश ने ही सचिन वजे को सिम कार्ड सप्लाई किए थे। गुजरात से एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस संदिग्ध आरोपी ने 14 सिम कार्ड सप्लाई किए थे। सचिन वजे और विनायक को 5 सिम मिले थे। एटीएस ने 8 सिम बरामद किए। 14 के हिसाब से अभी भी 1 सिम मिसिंग है। गुजरात से ही सिम क्यों लिए गए और बेनामी सिम कार्ड कैसे हासिल किए गए, इसकी भी जांच जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में एटीएस की टीम ने जांच की। मोटर पार्ट्स और कार डेकोर शॉप पर छानबीन। असम के डिब्रूगढ़ में जेपी नड्डा ने बताया कांग्रेस पार्टी का मतलब है अंधकार। अगर अंधकार चाहिए तो कांग्रेस की तरफ देखना। नड्डा ने बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और। असम के माजुली में राहुल पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। पूछा बदरुद्दीन अजमल की गोद में बिठाकर आप असम को घुसपैठिया मुक्त कैसे बनाओगे। बदरुद्दीन अजमल के बहाने शाह का कांग्रेस पर तंज। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो घुसपैठ बेरोक टोक होगी। असम के गोलाघाट में प्रियंका गांधी ने सीएम सोनोवाल के कामकाज पर उठाए सवाल। बोली 5 साल में असम को गरीबी और दुखों से भर दिया। सीए पर असम बीजेपी अध्यक्ष अजीत कुमार का बयान। सीए पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं। दोबारा सरकार बनने के बाद लागू करेंगे कानून। पहले चरण के मतदान से पहले बंगाल जाएगी केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। तैयारियों का लेगी जायजा। वोटिंग से 72 घंटे पहले चुनाव आयोग ने बाइक रैलियों पर लगाई रोक। असामाजिक तत्वों पर बाइक के जरिए वोटर्स को धमकाने का आरोप। चुनाव आयोग के चाबुक के बाद ममता के मंत्री फरहाद हकीम का इस्तीफा। कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष पद छोड़ा। टॉलीगंज से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने दाखिल किया नामांकन। जनता के बीच ढोल बजाते नजर आए। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। शिक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा का किया वादा। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में 2 बम फटने से इलाके में मचा हड़कंप। हादसे में एक बच्चे की मौत। बर्धमान की घटना पर चुनाव आयोग सख्त। मुख्य सचिव से 24 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा। बंगाल में बम मिलने का सिलसिला लगातार जारी। साउथ 24 परगना में पुलिस ने बरामद किया जिंदा बम। केरल में चुनावी दौरे पर राहुल गांधी। कोच्चि में विजयन सरकार पर साधा निशाना। कहा युवाओं के लिए नौकरी अब सपना जैसा। कोच्चि में राहुल ने छात्राओं को दिखाए मार्शल आर्ट के गुण। छात्राओं को जापान की मॉडर्न मार्शल आर्ट आइकिडो के कुछ मूव्स करके दिखाया है। मध्य प्रदेश और मिजोरम की एक सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उतारे उम्मीदवार। दमोह से अजय टंडन को मिला मौका। लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। एलजी को मिलेगी और शक्तियां। विधेयक पारित होने को सीएम केजरीवाल ने बताया दिल्ली के लोगों का अपमान। बोले बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया।
बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को साल 2020 का प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। साल 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को दिया जाएगा, पीएम ने ट्वीट किया। लॉयड ऑस्टिन के बाद इस हफ्ते दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आएंगे भारत, राजनाथ से होगी मुलाकात। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स के साथ रक्षा मंत्रालय का करार, इंडियन आर्मी को मिलेंगे 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल। 7 खालिस्तानियों पर NIA का शिकंजा, 2019 के हैंड ग्रेनेड जब्ती मामले में चार्जशीट दायर। PDP नेता वहीद पारा और 2 अन्य लोगों के खिलाफ NIA की चार्जशीट, टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामला। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच मुठभेड़, 4 आतंकवादी ढेर, मारे गए आतंकियों में 2 लश्कर के। दिल्ली में शराब माफिया को लेकर बड़ा ऐलान, एक्साइज पॉलिसी में बदलाव, मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। दिल्ली में शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी, सरकारी शराब की दुकानें भी नहीं होंगी। दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब 21 साल होगी, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नियम लागू होंगे। इंदौर में DRI टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 3 करोड़ 18 लाख के सोने के बिस्किट के साथ 3 गिरफ्तार। देश में कोरोना की डरावनी रफ्तार जारी, 24 घंटे में कोरोना के 46,951 नए केस, 212 संक्रमितों की मौत। कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए नई गाइडलाइंस, 6 से 8 हफ्ते के बाद लगेगा दूसरा डोज, पहले 28 दिन का था अंतराल। भूटान को भारत से मिले कोविशील्ड के 4 लाख डोज, विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने शुक्रिया अदा किया। ओवैसी ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया, कोविशील्ड पर उठाए थे सवाल। महाराष्ट्र में कोरोना से टेंशन के बीच स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, बोले बढ़ाए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर्स। महाराष्ट्र में अब तक 45 लाख लोगों को लगे टीके, हर रोज 3 लाख लोगों को लग रहे हैं टीके। महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा बेड वाले अस्पताल में भी होगा वैक्सीनेशन, अभी सिर्फ बड़े अस्पतालों में लग रहे हैं टीके। मुंबई में कोरोना के 3,260 नए मामले, 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। नागपुर में कोरोना के 3,596 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 40 लोगों की मौत। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,319 लोग संक्रमित, 58 लोगों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 542 लोग संक्रमित, रिकवरी रेट 98% हुआ। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोरोना के 145 नए मामले, अब तक 5800 छात्र क्वारंटीन। 31 मार्च तक चंडीगढ़ के सभी शिक्षण संस्थान बंद, अध्यापकों और सभी नॉन टीचिंग स्टाफ को आना पड़ेगा स्कूल। 8वीं कक्षा तक होने वाले ऑनलाइन एग्जाम डेट शीट के मुताबिक ही चलेंगे। 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं को लेकर जल्द फैसला। गुजरात में कोरोना के 1640 नए पॉजिटिव केस, 4 की मौत। कर्नाटक के हब्बाली में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, मूवी प्रमोशन के दौरान टूटे सभी नियम। अमेरिका के ट्रायल में बड़ा दावा, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 79% प्रभावी। फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने वेस्ट बैंक में लगवाया कोरोना वैक्सीन, इजराइल ने भी भेजे थे 2000 डोज। अमेरिका के मायामी में स्प्रिंग सीजन की शुरुआत के मौके पर हजारों लोग जमा हुए, एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरजेंसी लगाई, 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। उत्तर पश्चिम सीरिया में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक, 1 शख्स की मौत, दर्जनों ट्रकों में लगी आग। वेस्ट इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में संग्राम, पुलिस को लेकर बने कानून का विरोध, 7 गिरफ्तार, 20 से ज्यादा अधिकारी जख्मी। म्यांमार में नहीं खत्म हो रहा हिंसा का सिलसिला, फिर से मैंडले में मशीन गन से फायरिंग की आवाज ने मचाई दहशत। म्यांमार के यंगोन में प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों लाल बैलून उड़ाए, कहा यह क्रांति जरूर जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में सदी की सबसे भीषण बाढ़, 18,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। FDI बढ़ाने के मामले में हो रही आलोचनाओं का निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब, कहा लिमिट बढ़ाने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती। US डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 72 रुपए 37 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 86 और निफ्टी 7 अंक लुढ़का। मंगलवार से टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पुणे में वनडे सीरीज की जंग, ओपनर शिखर धवन की फॉर्म पर रहेगी सबकी नजरें। सूर्य कुमार यादव ने बढ़ाया कोहली का सिरदर्द, पहले वनडे से बाहर हो सकते हैं श्रेयस अय्यर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक एथरटन हुए टीम इंडिया के फैन, बताया T20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार। PCB के पूर्व चेयरमैन जाका अशरफ की मांग, बोले भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो जिन्ना गांधी ट्रॉफी। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में जेसन होल्डर का जलवा, होल्डर ने 27 रन देकर 5 विकेट्स लिए। SSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के शूटरों का जलवा, सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में जीता गोल्ड, 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में भी भारत को मिला गोल्ड मेडल। खेलो इंडिया स्कीम की मियाद 2025 से 26 तक बढ़ी, खेल मंत्रालय ने लिया फैसला। महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों की बड़ी डिमांड, खुला गया रिटेल काउंटर। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान, मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। हिंदी फिल्म भोसले के लिए मनोज वाजपेयी और तमिल फिल्म असुरन के लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे का जलवा, मिला बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। और बी प्राक को मिला बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, केसी फिल्म के गाने तेरी मिट्टी के लिए मिला पुरस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।